हाँ जी, क्या हाल चाल। आज यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट नंबर 5, उसमें क्या पढ़ने वाले हैं, एरर एनालिसिस की चर्चा करने वाले हैं। अगर लास्ट 4 वीडियोस नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखें, उसके बिना बिल्कुल भी फील नहीं आएगा। साथ ही साथ नोट्स बनाते रहें, तभी काम बनना स्टार्ट होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या एरर, एरर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। एरर का मतलब होता है गलतियाँ, जो हम रोजमर्रा में करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, किसी भी चीज को हम मापते तोलते हैं तो हमारी गलती हो जाती है। अब बहुत ही सिंपल वे से ही बात करना स्टार्ट करते हैं कि एरर हमेशा, मैक्सिमम एरर जो हमेशा हमें जुड़कर मिलती है। कैसे? जैसे मैंने बोला, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि हम एक कपड़ा लेने जाते हैं 1 मीटर, तो वो क्या करता है, कपड़े को ऐसे नापता है, यहाँ से नहीं फुट्टे से नापता है और 1 मीटर 2 मीटर तोल के मतलब हमें नाप के देता है। अच्छा, मैं बोलता हूँ कि उसकी दुकान बहुत पुरानी होगी, उसका जो फुट्टा है, जो उसका स्केल है, वो घस चुका है। एक्चुअली वो 1 मीटर नापते हुए 900 सेंटीमीटर नाप रहा है। सही चर्चा। 1 मीटर ना नापते हुए 900 सेंटीमीटर नाप रहा है। तो हर बार वो जब नापेगा तो 100 सेंटीमीटर की क्या हो रही है, कमी हो रही है नापने में। और एरर क्या है, 100 सेंटीमीटर बढ़ रहा है। मान लो आपने कपड़ा चाहिए था आपको 5 मीटर, तो आपको अब कितना मिलेगा, 450 सेंटीमीटर। 5000 रुपये, 500 मीटर। वापस बात कर रहा हूँ कि 100 मीटर की वैल्यू की कमी आ रही है, पर एरर क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। उसकी मिस्टेक क्या है, बढ़ती जा रही है। तो मैक्सिमम एरर हमेशा हमें जुड़कर ही मिलती है। और आज हम उसकी चर्चा करने की बजाय आज हम जो बेसिक है एरर का वो करना स्टार्ट करेंगे। इसका जो सेकंड लेक्चर लेंगे एरर का, वो हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और पावर की फॉर्म में करना स्टार्ट करेंगे। बहुत ही बेसिक और बहुत ही तगड़ा लेक्चर होने वाला है। नीट चाहता है तो इसमें न्यूमेरिकल दे देता है, पर जेई में कई बार क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है एरर का, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। अगर ये आएगा तभी आगे वाला काम चलना स्टार्ट होगा। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। ऐसे बोलते हैं, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू, जिसको हम बोलते हैं एक्चुअल वैल्यू, जो हमें पता नहीं है, एंड मेजर्ड वैल्यू कॉल्ड एरर। कहने का मतलब क्या है कि एरर का अगर हम फॉर्मूले की बात करना चाहें तो एरर का फॉर्मूला आता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अगर हिंदी में बात करना चाहें, ओरिजिनल मतलब ट्रू मतलब वास्तविक मान, मेजर्ड मतलब मापित मान, जो हम माप रहे हैं। तो ट्रू वैल्यू हमें, चलो सर इसका तो समझ आता है, मेजर कर लेंगे, पर ट्रू वैल्यू कैसे मिलेगी? एक्चुअली ट्रू वैल्यू निकालना ही सबसे बड़ा टास्क है हमारा, वही हम काम करना स्टार्ट करेंगे। ट्रू वैल्यू कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो कि एक डिस्टेंस की बात करते हैं। मैंने बोला 4 बच्चे थे, 4 बच्चों को बोला, बच्चों यहाँ से जयपुर से दिल्ली का रास्ता बताओ कितने किलोमीटर है। एक बच्चे ने बोला 342, 340, 343 और 345। तो आप देख लीजिए फ्लक्चुएशन कैसे आ रही है, 40, 42, 43, 45। तो थोड़ी ना थोड़ी किसी ना किसी में एरर आना स्टार्ट होती है। जब ऐसी चीजें आती हैं तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स के हिसाब से हम औसत निकाल लेते हैं। जितनी ज्यादा आप मेजरमेंट करनी स्टार्ट करोगे, आपका एरर उतना कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब आपको उतनी ज्यादा ट्रू वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा बोलना समझता है, सही रहेगा, सही है। तो इसके कारण मतलब ट्रू वैल्यू, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू हम मीन से निकालेंगे। मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे, अभी आगे बताएंगे। अच्छा, एरर होती कितने प्रकार की हैं? एरर बहुत प्रकार की हैं, बहुत गलतियां करते हैं। अच्छा, कहने का मतलब क्या है, जैसे आप पर्सनल एरर आपकी हो सकती है, खुद से एरर हो सकती है, खुद से ही करोगे। सिस्टमेटिक एरर हो सकती है, रैंडम एरर हो सकती है, लीस्ट काउंट एरर हो सकती है, ग्रॉस एरर हो सकती है। मतलब एरर बहुत टाइप से हो सकती है। अगर मान लो कोई आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपका इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है, तो आपकी रीडिंग सही नहीं होगी, पर आपको पता नहीं। आप वायर ओम स्लो कर रहे हो, आपने वायरिंग अच्छी ढंग से बनाई नहीं है, टाइट वायरिंग नहीं है, तो आपकी रीडिंग सही नहीं है। ऐसा प्रैक्टिकल जो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है, बायोलॉजी का कोई प्रैक्टिकल हो सकता है मान लो, तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। एक आपने रीडिंग जो ली है वो दोपहर में ली है और एक आपने रीडिंग ली इवनिंग में, तो टेम्परेचर का बड़ा फर्क आ जाएगा।
तो ये अलग अलग सिस्टमेटिक और अलग अलग इंस्ट्रूमेंटल एरर होती हैं। एक्चुअली पढ़ना ये नहीं है हमें, इसमें कोई प्रश्न नहीं आता, थ्योरी का ज़्यादा प्रश्न पूछा जाए तो पूछ लेगा। हमें जो मेन काम करना है वो हमने करना है एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, सेम बात करेगा, देयर द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी, ऐसे लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्वांटिटी with difference true value and measured value। एक क्वांटिटी का जो डिफरेंस है किस किस का, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू की बात करना स्टार्ट करें, उसको क्या कहेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी डिफरेंस विद असली, एक ही बात। अच्छा जी, ये हमने आपको जो एरर का फॉर्म बताया था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, वो सही बात है, और मैंने आपको बताया था मेजर्ड वैल्यू तो मिल जाएगी, पर ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू कैसे मिलेगी। तो मैंने आपको बोला था कि आप सब चीज का क्या करने निकालना स्टार्ट करोगे, मीन निकालना स्टार्ट करो, औसत की बात करना स्टार्ट करोगे। तो मैंने एक क्वांटिटी ली, उसका मैंने x1 x2 x3 x4 x5 एंड डैश xn तक निकाल, वैल्यू हमने क्या करी, इकट्ठी कर ली। तो अगर मैं बोलूंगा इसकी मीन वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 डैश 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 xn अपॉन में n की बात करेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर। अच्छा, इसका जो डिनोशन होता है उसको दिखाते हैं डेल्टा एक्स से। अगर आपकी क्वांटिटी A1 A2 मेजर की है तो यहाँ पर डेल्टा A आ जाएगा, यहाँ पे A1 A2 A3 आ जाएगा। डेल्टा N की है तो N1 N2 N3 आ जाएगा, पर N मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा क्योंकि अपॉन में भी N आता है, M में करिए तो M आ जाएगा, मतलब जो भी क्वांटिटी जैसे मतलब समझ आएगा। तो क्या किया हमने, एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या किया, मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी डिफरेंस विद ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू की बात करना स्टार्ट की। यहाँ से आपको एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म मिलनी स्टार्ट हो गई, जिसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू की बात करना स्टार्ट करते हैं। पर हमने तो फॉर्म में बोला था ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू की बात करें, या आपने अलग अलग मेजरमेंट लेने स्टार्ट कर लिए, आपने फर्स्ट x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, x4 लिया, ये आपके अलग अलग वैल्यू आ सकती हैं, आपकी 2 3 4 5 6 7 आ सकती हैं। अब मेरे को इंडिविजुअल चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, डेल्टा x1 बराबर में इसकी वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा x माइनस x1, अगेन बोलो, डेल्टा x2 बराबर में डेल्टा x माइनस x2, डेल्टा x3 बराबर में डेल्टा x माइनस x3, डेल्टा x4 बराबर में डेल्टा x माइनस x4। अगेन सुनो मेरी बात, अगेन 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 एंड अगेन, ये आपने अलग अलग मेजरमेंट ले लिए एक्सेल पर, इसका आपने क्या निकाल लिया, मीन वैल्यू निकाल लिया। तो मीन वैल्यू आपका क्या आया, डेल्टा एक्स आया। तो डेल्टा फर्स्ट के लिए डेल्टा x1 की वैल्यू जो आएगी वो डेल्टा x माइनस फर्स्ट वाला जो आपने मेजरमेंट लिया। यही तो बात बोले थे भाई, अरे सिर क्या बात करते हो आप, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अच्छा ये बताओ कैसे निकाला था, मैंने क्या बोला था, बारी 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 काम करना स्टार्ट करो, बारी 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 काम करना स्टार्ट किया, इससे हमें क्या मिला, ट्रू वैल्यू मिली, हाँ या ना। हमने मेजर क्या किया, x1, हाँ लोचा है, अरे लोचा का है, डेल्टा x माइनस x1, डेल्टा ये निकाल लो, ये हमें वैल्यू एब्सोल्यूट एरर मिल चुकी है, किसके लिए, इंडिविजुअल अलग अलग। अच्छा इसका एक छोटी सी चीज है, इट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ये वैल्यू हमें पॉजिटिव भी मिल सकती है, नेगेटिव भी मिल सकती है
और जीरो भी मिल सकती है। अगेन बोल रहा हूं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। मान लो एक छोटी सी रीडिंग ले लेते हैं, 2.48 प्लस 2.49 प्लस 2.50, इस तरह रीडिंग आनी स्टार्ट हुई। अभी क्वेश्चन भी करवाएंगे इसके, अपॉन में 4, और इसका फाइनल जो आंसर आया मान लो 2.48 ही आया, मतलब अपने को ट्रू वैल्यू कितनी मिल गई, 2.48। फर्स्ट वैल्यू जो आएगी 2.48 माइनस 2.48, सेकंड वैल्यू आएगी 2.48 माइनस 2.49। देखो पहली वैल्यू 0 आ रही है, सेकंड वैल्यू कितनी आ रही है, -0.1। -0.1 आएगा क्या, नहीं सर 0.1 आएगा। सही चल, तो इसमें हम इसकी वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है, उतार सकते हो। फिर हम बात करेंगे अपने मीन एब्सोल्यूट एरर की। यूं तो अकेला ही अक्सर गिर के संभल सकता हूँ, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा। सुनो जी, फर्स्ट हमने बात किसी करी मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट एरर की, सेकंड हम बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। मैं ऐसा चाहता हूं कि अगर आपका पहला आ जाता है ना, मतलब एब्सोल्यूट एरर आ जाता है, उसके बाद कुछ बचता ही नहीं, आगे याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे टेक्निकली याद ही तो करोगे ना, और न्यूमेरिकल करोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, आपकी जो भी वैल्यू आई है, कौन सी, इंडिविजुअल x1 x2 डेल्टा x2 x3, इसको कैसे लिखेंगे, डेल्टा x बार बराबर में मॉड ऑफ x1, अरे भाई क्या रहा है, मॉड ऑफ x2, मॉड ऑफ x3, मॉड ऑफ x4, और डैश 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 मोड ऑफ xn, अगेन एंड अगेन, अपॉन में n। सभी वैल्यूज को पॉजिटिव में ही लेना है, ऑल वैल्यूज टेकन एट पॉजिटिव। हिंदी में हिंदी कैसे इच्छा होगी लिख दी, हिंदी में क्या लिखा, हिंदी बढ़िया चीज है। अच्छा, सभी वैल्यूज को पॉजिटिव में ही लेना है, कहने का मतलब अरे भाई मेन से ही पता लग रहा है सभी की वैल्यू क्या कर रहे हैं, मोड कर रहे हैं। मोड का मतलब क्या होता है, एक दोनों तरफ दीवार लगी, कोई परेशानी नहीं। अगर मान ली तेरा वैल्यू आया -0.01, अरे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या कंसिडर करोगे, प्लस का 0.0। मैं तो बच्चों को कैसे बोलता हूँ, का ही मतलब है मोड का ही लगाना, जो वैल्यू है सबको ऐड कर दो खटाखट। इसमें एक छोटी सी एक चीज बताऊंगा आपको, जहाँ बच्चे थोड़ी दिक्कत कर देते हैं, मतलब जल्दबाजी में, एक्चुअली क्या बच्चों की गलती नहीं थी, जल्दबाजी में कर देते हैं, बच्चों को शायद कई बार पता नहीं लगता। देख क्या हुआ, जैसे मान लो आपको 5 वैल्यूज मिली, जिसमें मैं मानता हूं 2 वैल्यू 0 आई हैं, ठीक है। अब बच्चा क्या करता है, 5 वैल्यू ऊपर लिखता नहीं, 3 वैल्यू लिखता है, क्योंकि 2 वैल्यू तो 0 आई है, वो वाले 0 ऐड करने का ही मतलब है सर। पर नीचे आप कितना लिखोगे, 3 या 5, 5 का ही, क्योंकि 5 वैल्यू मेजर करिए ना भाई, 5 वैल्यू मापी है, 5 में मजदूरी करिए। तो इसलिए बोलता हूं 0 नहीं लिखना चाह रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर नीचे वाला अगर आप पीछे 5 वैल्यू आपने नापी है तो यहाँ पे पहले ही 5 लिख देना। देखो ये चीजें फेस करिए तभी हम बता रहे हैं, अभी तो लगे अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, इतने नालायक थोड़ी, अरे बात वो नहीं है, भूल जाते हैं बच्चे। तो यहाँ 0 लिखता नहीं, 0 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, अगर 5 लिखे तो पहले ही 5 लिख दो, प्रश्न करवाएंगे बता दें। ये क्या आ गया आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, सारी वैल्यूज ऑल वैल्यूज लिख देता हूं, ऑल वैल्यूज टेकन एज पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव बस साइन से मतलब, नेगेटिव को भी पॉजिटिव, 0 तो 0 ही, और बस और तो क्या,
और तो बढ़िया सर, सही है, हटा दें। अच्छा, फिर प्रश्न करवाएंगे बढ़िया तरीके से, क्या दिक्कत है, तो 2 ही प्रश्न काफी हैं, प्रश्न थोड़े बड़े रहते हैं इसके। अरे क्यों उठ रहे हैं यार। अच्छा, अगला है रिलेटिव एरर। अब किसी से रिलेट करना है हमें, और तो क्या है, ठीक है। अरे यार ये तो भाई तंग कर रहा है यार, राम जी का घोड़ा है ना। अच्छा सुनो, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, हम लिखेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एब्सोल्यूट एरर। कहने का मतलब क्या है, डेल्टा एक्स बार अपॉन में डेल्टा एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा। थोड़ा सा अभी ना, थोड़ा पजल मत होना, बहुत सिंपल सी चीज है, बता देंगे, पजल नहीं होना। अगेन बोल रहा हूँ, सबसे पहले हमने पढ़ा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर में आपको अलग अलग मेजरमेंट मिलेंगे, आपको ऐसा नहीं कि एक स्केल दे देंगे बच्चों नाप के आओ, ऐसा नहीं होगा। तो उस एरर को आपने क्या करना है, आपकी वैल्यूज होगी सबको ऐड करके आपने मीन वैल्यू निकाल लेनी है। मीन वैल्यू निकालने के पश्चात आपको जो मेजरमेंट की है वो ट्रू वैल्यू से माइनस करनी स्टार्ट करनी है, आपको अलग अलग वैल्यू मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर आपको सभी जो वैल्यू आई है, इंडिविजुअल वैल्यूज आई हैं, उनको ऐड कर देना है, किसमें, सभी को पॉजिटिव की फॉर्म, कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। आसान। लास्ट लिख लो जी, परसेंटेज एरर, फिर हम प्रश्न करेंगे इस पर। क्या आएगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन में एक्स इंटू 100, दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर। अरे कुछ भी नहीं है यार, ये बहुत ही फर्जी सा सिस्टम है, आराम से हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, इतना सिंपल कि प्रश्न में बहुत ही मजा आएगा। अगेन बोल रहा हूं, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन में एब्सोल्यूट एरर इनटू 100 कॉल्ड परसेंटेज एरर। अभी घबराना नहीं, कई जगह बार लगा है, कई जगह नहीं लगा, ठीक है, हम तो बार से ही करवाते हैं तो याद है इसलिए बता दिया, क्या दिक्कत है। चलो ठीक बात है, हटा दें। एक बार मैं साइड में क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, फिर हम प्रश्न करेंगे। यहाँ लिख दूंगा पर उसके ऊपर प्रश्न आएगा, आपका ध्यान रखना चाहिए, हम बता देते हैं पहले ही तुम्हें। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या पढ़ा, एब्सोल्यूट एरर, थोड़ा छोटा लिखेंगे ना क्योंकि प्रश्न भी करना है, इसके प्रश्न थोड़े बड़े रहते हैं। पर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स बराबर में क्या आएगा, x1 x2 x3 डेट xn तक करेंगे, अपॉन में n करेंगे, फिर डेल्टा x1 निकालेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा x माइनस x1, डेल्टा x2 निकालेंगे, डेल्टा x माइनस x2, डेल्टा x3 निकालेंगे, डेल्टा x माइनस x3। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, ऐसे आएगी, मेजर वैल्यू क्या, x1 x2 x3, सही है। चलो ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बात करेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर की। सभी वैल्यू जो आएंगी डेल्टा एक्स बार, तो ये आएगी डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 डेल्टा xn अपॉन में n। यहाँ बता दिया आपको, सभी वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है। रिलेटिव एरर की बात करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन में एक्स डेल्टा। परसेंटेज एरर में बात करेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा एक्स बार अपॉन डेल्टा एक्स इंटू 100। देखो एग्जामिनर थोड़ा सा चालाक भी बन सकता है, अगर उसने अपनी शाही बचानी है तो क्या करेगा, वो आपको मेजरमेंट दे देगा 4-5 और सीधा बोल देगा फाइंड द परसेंटेज एरर। अरे सर कैसी बात करें, तो हम सीधा निकाल देंगे, कैसे निकालोगे, पहले ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये करना पड़ेगा, फिर ये पड़ेगा। अरे सर बहुत दुविधा, अभी करवाएंगे, क्या दिक्कत कर रहे हो तुम। चलो अब क्वेश्चन में देख रहा हूँ, तुम इधर देख लेना, तुम्हारा क्वेश्चन दिखना स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न दिया है, द लेंथ ऑफ ए रोड एज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट वाज फाउंड टू बी 2.48, 2.46 मीटर, 2.49, 2.50 एंड 2.48 की बात करना स्टार्ट करेगा। फाइंड द एवरेज लेंथ, एब्सोल्यूट एरर इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर, बोला था ना।
मतलब टेक्निकली सारा रिलेटिव एरर बोला नहीं, फिर भी करनी पड़ेगी। अच्छा मैं पहले सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मीन एरर की, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्वेश्चन अगर अभी चल रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो वापस अभी पता लग जाएगा। जिसको हम बोलते हैं किसमें, लेंथ में दिया तो डेल्टा एल लिख लो उसको। अच्छा कितनी है, 48, 46, 49, 50, 48, 2.48, 46, 49, 50, ये सही लिखा है ना, 48, 46, 49, 50, 2.48 अपॉन में 1 2 3 4 5 5। सही चर्चा है। अभी हमने क्या निकाल रहे हैं, ट्रू वैल्यू निकाल रहे हैं। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू। ये आएगा 12.41 अपॉन में 5, तो ये आएगा 2.482। अभी बोल रहा हूँ 2.482 होगा, इसको राउंड ऑफ करके 2.48 लिख दिया। अभी सिग्निफिकेंट फिगर में सीखोगे राउंड ऑफ क्या होता है, ठीक। अब मैं इंडिविजुअल अलग अलग निकाल रहा हूँ, तो डेल्टा L1 जो आएगा वो आएगा डेल्टा L माइनस L1। ये सिर्फ फर्स्ट में लिखा है, आगे नहीं लिखेंगे, बताने की आवश्यकता थी। 2.48 माइनस 2.48। सेकेंड वाला जो डेल्टा L2 आएगा एक साथ लिख लेंगे, 2.48 माइनस 2.46। डेल्टा L3 जो आएगा 2.48 माइनस 2.49। डेल्टा L4 जो आएगा 2.48 माइनस 2.50। डेल्टा L5 जो आएगा वो आएगा 2.488 माइनस 2.48। देखो दो वैल्यू जीरो आ गई ना, ये जीरो आ गई, ये आ गई 0.02, ये आ गई 0.01, वो भी किसकी, माइनस की। ये आ जाएगा माइनस का 0.02 और ये आ जाएगा 0। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, ले भाई तू देख, ले भाई ले भाई ले, सर इतना छोटा छोटा, ले चेक कर लेना। 0 प्लस का 0.02, माइनस का, माइनस है बेटा, ये लाला जी माइनस है, माइनस का 0.01, फिर माइनस का 0.02, फिर अगेन 0। अगेन बोल रहा हूं, अपने को लेंथ की मेजरमेंट, किसी रोड की लेंथ की मेजरमेंट दी थी, ऐसा बोल सकते हैं 5 बच्चों ने लेंथ मेजर करी। कैसी बात करता है, 48, 2.46, 2.49, 2.50, 2. ठीक। अपॉन में अरे औसत निकालना कितना आसान है भाई, मीन कितना आसान है, वही तो कर रहा है, वही ट्रू वैल्यू दे देगा। अब देख जो ट्रू वैल्यू 2.48 आई है, इसमें से पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, खाचा 1 2 3 4 5। ये वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है। मीन एब्सोल्यूट एरर को सारी वैल्यू को पॉजिटिव लेना, ये बताया था आपको। 2 4 5, अरे कुछ भी नहीं आएगा सर, ये तो 5 आ जाएगा, इसका वैल्यू आएगा 0.01। हटा देंगे इसको, नहीं इसको नहीं हटाएंगे, इसको हटा सकते हैं, नहीं इसको भी नहीं हटाएंगे। अच्छा इसको हटा देते हैं, अरे किसको हटाएं समझ ही नहीं आ रहा, इसको हटा, 0 नहीं है, इसको तो थोड़ा गलती ना कर दें। सेकंड जो बात करनी है हमने, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब देख डेल्टा L बार बराबर में L1, L2, L3, L4, L5, तो डेल्टा L बार बराबर में आएगा 0 प्लस 0.02 प्लस 0.01, मोड लगा दे भाई सब में, मैं पहले कर रहा हूँ इसलिए, प्लस 0.02 प्लस 0 अपॉन में 5। अब देख इसमें देख कितनी, दो वैल्यू 0 आ गई, बच्चा नहीं लिखता तो अपॉन में 3 लिख देगा, जल्दबाजी में नहीं पता लगता। अभी तो तुम बहुत इजी वे में हो ना, बहुत कंफर्टेबल जोन में हो, तो तुम्हें पता नहीं लगेगा। तो ये वैल्यू आएगी डेल्टा L बार बराबर में 0.05 अपॉन में 5, 2 3 4 5, हाँ तो वैल्यू आएगी 0.01। दिस इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। अरे सर क्या बात है, पहली वैल्यू कितनी आई थी 2.48, क्या ट्रू वैल्यू की बात करना चाहे। अब रिलेटिव एरर निकालो चाहे ना निकालो, पर हमें टेक्निकली काम तो करना ही पड़ेगा उसके लिए। चलो ठीक है, अगर रिलेटिव एरर की बात करें, पूछा नहीं हमें ना,
चलो कर देते हैं, सोच लेंगे, करा दिया। तो वो आएगा 0.01 अपॉन में 2.48। और अगर परसेंटेज एरर की बात करें तो वो आएगा 0.01 अपॉन में 2.48 इंटू 100। सही चर्चा है। अरे हटा सकते हैं, क्या दिक्कत है। तो ये आएगा भाई लगभग 0.40%। अरे यही आएगा भाई, क्या दिक्कत कर रहे हो। 248 चौका है 832 416 4 हाँ ठीक है 0.40% है। 832 416 3 3 19 4 दूनी 8 3 ठीक है 932 0.40% आंसर आ जाएगा। चेक कर लो। एक चीज और पूछा उसने एक क्वेश्चन में, देखो लास्ट में लिखा है गैलरी का, फाइंड द एवरेज लेंथ एब्सोल्यूट इन ईच ऑब्जर्वेशन एंड परसेंटेज एरर। इसके अलावा तो कुछ पूछा ही नहीं, ठीक है। मेरे को लगा कुछ और पूछा, हटा दें या देखना चाह रहे हो। अरे देखने को क्या ही है इसमें, हटा दें। चलो ठीक है, एक प्रश्न कर लिया, अब दूसरा भी करना। थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो सकता है, बाकी कुछ बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। द्वितीय प्रश्न, सेकंड क्वेश्चन, वो बोलना चाह रहा है कि इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम वर फाउंड टू बी 2.63 2.56। अब थोड़ा सा फटाफट काम करते हैं, फर्स्ट निकालेंगे हम मीन एरर। चेक करने दो, मीन एरर तो निकालनी ही पड़ेगी। अच्छा पहला क्या पूछा है, पूछा है कि मीन वैल्यू ऑफ पीरियड। अच्छा ठीक है, मैं वैल्यूज लिखना स्टार्ट करता हूँ। पहला निकालेंगे 2.63, कितना है 63 56 42 71। अरे भाई बहुत ही अजीब सी 56 42 71 71 मतलब 71 और 2.80 अपॉन में 5। पहला प्रश्न क्या दिया है, पहला प्रश्न दिया है मीन वैल्यू ऑफ टाइम पीरियड ऑब्जर्वेशन, सेकंड वैल्यू दिया है एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट जो हम करते हैं, थर्ड दिया है मीन एब्सोल्यूट एरर, और चौथा दिया है हमारे को रिलेटिव एरर, और पांचवा दिया है परसेंटेज एरर की बात करना स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो वैल्यू इसकी जो आएगी वो आएगी 2.624 की बात करेंगे हम, इसको सीधा मेजरमेंट ले रहे हैं 2.62। अभी जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल निकाल रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन यही पूछ रहा है डेल्टा T1 क्या आएगा, डेल्टा T माइनस, अरे लिखेंगे नहीं जी बारी बारी, 2.62 माइनस 2.63, डेल्टा T2 क्या आएगा, T2 मामा माइनस 2.56, डेल्टा T3 क्या आएगा 2.62 माइनस 2.42, अरे सर T3 क्या आएगा 2.62 माइनस 2.71। यार ये इतना गैप कैसे आ गया यार, 0.20 का गैप। मेजरमेंट तो सही लिया ना आपने, 2.62 माइनस 2.80। चलो भाई बहुत ही अब तेरा तगड़ा। ये आएगा माइनस का 0.01, ये आएगा कितना 0.06 प्लस का, ये कितना आएगा माइनस का 0.12 नहीं 20, कैसी बात करते हैं। ये कितना आएगा 8 9, यही शेर 0.09, ये कितना आएगा ये शेर 8 70 10 80 18 माइनस का पॉइंट। अरे माइनस की वैल्यू बहुत आई है भाई इसमें, एक वैल्यू कुछ होगा सभी माइनस, इतनी ज्यादा मेजरमेंट में एरर करी है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया आपने ने, पहला क्वेश्चन कितना आया, पहला पूछा था मीन वैल्यू ऑफ पीरियड, सेकंड वैल्यू है हमारा सॉरी एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, ईच मेजरमेंट की वैल्यू आ गई। थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा है मीन एब्सोल्यूट एरर की बात करना स्टार्ट करेंगे, 0 1 0 6 20 9 और 18, एक ही वैल्यू पॉजिटिव आई है, बाकी सारी वैल्यू क्या आई है नेगेटिव की बात करना स्टार्ट करेगा।
ठीक है भाई। अगला है मीन एब्सोल्यूट एरर। ये थोड़ा आसान पड़ता है, आसान क्या, सभी को पॉजिटिव लेना, क्या दिक्कत है। ये आएगा डेल्टा टी बार, इसमें बार क्या लगा दिया हमने, डेल्टा टी 0.1 बार लगा रहा हूँ मैंने ना, सीधा लिख रहा हूँ यार, क्या बार लगा रहा है, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.09 प्लस 0.18 अपोन में 5। देख भाई 20 38 38 और 8 46 47 48 48 और 6 54। तो डेल्टा टी की वैल्यू आएगी 0.54 अपॉन 5। काय दिक्कत कर रहा है, 0.11 लगभग 0.11 की बात करना स्टार्ट करेगा, 0.108 सेकंड की बात करेंगे। हाँ इसका आएगा 0.108 सेकंड या 0.11, राउंड ऑफ कर दिया सीधा 0.11 लिखो आप। सेकंड का लिख रहे हो, अरे भाई टाइम की बात करना चाह रहा है, क्या दिक्कत कर रहा है इसमें क्या सोचने वाली बात। अगला क्या है, थर्ड क्या निकालना है हमें, रिलेटिव एरर। सर कैसे निकालो, हाथ से निकालो। 0.11 अपॉन में 2.62। चौथा है परसेंटेज एरर, क्या आएगा 0.11 अपॉन 2.62 इंटू 100 जाएगा 211, 11×22 23 43.8 40 30 32 माइनस 40 11×32 टी की वैल्यू आएगी 0.0% फ्रैक्चर होता है 0.0, इसकी आएगी 0.04, इसकी आएगी 4%, सीधा निकालो। सही है। अब मेरे को एक बात बताओ आप कि ये आपको ट्रू वैल्यू मिली, ये आपको मीन मतलब ये एब्सोल्यूट एरर मिली, ये मीन आपको एब्सोल्यूट एरर मिली, ये आपको रिलेटिव एरर मिली, और ये आपको कितनी मिली, परसेंटेज एरर। आखिरी प्रश्न क्या बोल रहा है, आखिरी प्रश्न बोल रहा है, पांचवा जो प्रश्न है कि एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म। वापिस बोल रहा हूं, एक्सप्रेस द रिजल्ट इन प्रॉपर फॉर्म की बात करना स्टार्ट करेंगे। उतारो। प्रॉपर फॉर्म का मतलब ये है कि आपको करेक्ट लेंथ बतानी है, वो कैसे बतानी है, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में भी बतानी है और परसेंटेज एरर की फॉर्म में बतानी है। ये याद है, इसको हटा रहा हूं। मैंने आपको बताया था a प्लस डेल्टा है, बता देता हूं, a प्लस डेल्टा है, ये एरर की बात करता है, a की वैल्यू कितनी निकाली है 2.62। अगर एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म में हम इसको सही लिखना चाह रहे हैं तो क्या आएगा 2.62 प्लस 0.11, ये तो आएगा किसमें, एब्सोल्यूट एरर की फॉर्म। अगर परसेंटेज एरर की फॉर्म में पूछना चाहेगा तो क्या आएगा 2.62 प्लस माइनस प्लस कितना आएगा 4% की बात करें, वैसे तो प्लस माइनस ही लिखते हैं, प्लस माइनस ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाँ ठीक है, ऐसा बोलना संभवतः सही रहता है कि द मैक्सिमम एरर इज ऑलवेज इन पॉजिटिव, पर लिख लो तुम प्लस माइनस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस लिख लो, पर आगे बता देंगे इसका जो फंडा होगा तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमने ऐसे काहे बोला था कि सर प्लस में ही लेते हैं। देखो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो रहेगी रहेगी, तुम सोचो कि कैलकुलेशन बिल्कुल ही ना हो तो फिर ये तो दुविधा ही है। इसका वैल्यू आया था 0.0108, नहीं सॉरी 0.108, तो हमने 0.11 ही ले लिया 8 को,
5 से ऊपर की टर्म होती तो 11 ले लेते, एक बढ़ा देते, तो हमने 11 बढ़ा दिया, क्या दिक्कत कर रहे। चलो ठीक है, सिंपल सा लेक्चर था, मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगेन एक बार समराइज करा देता हूँ। क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, अलग अलग मेजरमेंट दिए होंगे, 2 प्रश्न कर दिए, काफी है, सफिशिएंट है। पहला क्या करना था, सभी को जोड़ देना है, वैल्यू निकालना है, मीन निकालना है, लिखा हुआ, शाबाश। वैल्यू वही हमारे पास, वैल्यू किसकी, इसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू की बात करेंगे। फिर अलग अलग वैल्यू की, अलग अलग इंडिविजुअल मेजरमेंट्स की वैल्यू निकालेंगे, उन सभी को हम क्या कर देंगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में जोड़ देंगे। फिर हम उसका वैल्यू जो आएगा 0.11, हमारे इसमें 0.11 है, 0.0108 है, 0.108 आया था, 0.11 ले लिया, राउंड ऑफ कर लिया। रिलेटिव एरर क्या आएगा, रिलेटिव एरर क्या होता है कि 0.11 अपॉन 2.62, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.04 की बात करना स्टार्ट करेगा। परसेंटेज एरर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा 4% की बात करना स्टार्ट करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपका मेन बेस आपका ये है जिसको आप ट्रू वैल्यू बोल रहे हो, जिसको आप एब्सोल्यूट एरर बोल रहे हो। तो हमने एब्सोल्यूट एरर के फॉर्म में क्या निकला 2.62 प्लस 0.11, परसेंटेज की फॉर्म में क्या आएगा 2.62 प्लस माइनस 4% की बात करेंगे। एक बार थोड़ा सा देख लो ताकि दिक्कत ना हो, और आपको प्लस माइनस का प्लस में ही खेल क्यों चलेगा वो बता देंगे, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे और बढ़िया तरीके से। हम नोट्स बढ़िया बनाते हैं, नोट्स का काम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। खुद के जो नोट्स होते हैं ना, वो मतलब क्या ही बोलूँ मैं आपको, बहुत ही तगड़े होते हैं, बहुत ही तगड़ा फील देके जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं लेक्चर समझ आया, पसंद आया, बराबर देखा, बराबर आ रहा, बराबर ही घर वालों की बात मान लो। तो आज के लिए इतना ही, सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद।